गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो हैं बायोलॉजी का पहला एक चैप्टर पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग बाद में करेंगे, पहले थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं। ठीक, इसमें देखिए एक जो है इसमें लाइफ के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ कैसे कार्य करता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, खाना खाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे पचता है, कैसे क्या होता है, तो उस सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखिए एक पॉइंट था उसमें जो आप पढ़ेंगे, मोलिकुलर मोमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। मतलब मोलिक्यूल का मतलब होता है एक, जैसे कि कोई भी सेल्स हो गया। ठीक है, सेल्स क्या होता है, बहुत ही छोटा सा एक पदार्थ होता है। जैसे कि आप इस बहुत ईटा क्या एक मकान क्या होता है, बहुत सारे ईंट से बने होते हैं, ईंट से बने होते हैं। इसी तरह हमारा बॉडी भी एक सेल से बना होता है, बहुत समझे, बहुत बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो ये हो गया, छोटी छोटी सेल होते हैं। सबसे छोटा पार्ट्स जो होता है बॉडी में सेल ही होता है। ठीक, तो इसी से बहुत सारे थोड़ा ज़्यादा सेल्स हो गए तो उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए क्या होता है, हमें कुछ नीडेड होती है, नीडेड फॉर लाइफ। ये इसका जो मॉलिक्यूल है इसका मोशन हमें नीडेड होता है, समझे, ज़रूरी होती है इसका। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये सभी ज़रूरी होती है ताकि अच्छा से हम हमारा बॉडी कार्य कर सके। ठीक, उसके बाद देखिए ऑर्गेनिज्म का मतलब तो जानते हैं, जीव होता है, जो भी आपका सजीव हो गए। ठीक, उसमें देखिए ये आप क्या क्या यहाँ समझे, एक मॉलिक्यूलर मोमेंट जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और ऑर्गेनिज्म का मतलब तो ये तो समझ जानते ही होंगे आप। उसके बाद देखिए एक पॉइंट था कि एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। एक सीरीज मतलब लगातार होते रहना चाहिए। कौन सा केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में। केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया, जैसे कि आप कोई दवाई बनाते हैं ना, कोई भी दवाई हो गया तो उसमें सभी केमिकल जो है पदार्थ रहते हैं, सोडियम मैग्नीशियम जो भी है, तो उस सभी का रिएक्शन करके उसके बाद एक दवाई बनाते हैं। तो ठीक है, तो उसमें केमिकल्स डाला जाता है। उसके बाद जैसे कोई भी परमाणु बम हो गया, इस सब में केमिकल्स डाल के उसके बाद उसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन ज़रूरी होता है, समझे। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उस समय क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तब क्या हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह ये केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है कौन सा रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में। ठीक, तो इसी रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन में रिएक्शंस आर सम ऑफ द कॉमन केमिकल रिएक्शन टू ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स। ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए इसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब कि एटम है ना, तो इसको क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसमें से या तो कोई इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या तो कोई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, रिएक्शन के समय, तो वही हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, निकल रहे हैं, प्लस का मतलब हुआ निकलना, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इसमें क्लोरीन में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसी तरह से रिएक्शन होता है, तो उसे ही बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन हमारे शरीर में होता है। उसके बाद देखेंगे तो एक लाइन था आपका, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर जो है बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे जीव, हम भी लेते हैं और मानव भी लेते हैं और दूसरे जीव भी लेते हैं, और बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कैसे करते हैं, नाक से श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रहता है, तो उस द्वारा हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जिससे ये रिएक्शन हो पाता है। ठीक, अब आगे देखेंगे तो कुछ और था प्रोसेस, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द फूड सोर्सेस। हम जो खाते हैं फूड, उसको तोड़ने के लिए, उसको जब तोड़ेंगे तभी हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं हमारे बॉडी, तभी हमें ऑक्सीजन मिलता है, अभी एनर्जी मिलता है। ठीक, इसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद फॉर सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी मतलब प्रोसेस को होने के लिए जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं नाक द्वारा, ठीक है,
या मुंह द्वारा, तो वही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप रेस्पिरेशन का एक डिफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ, और ये सभी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आप लिख लीजिए। ठीक, तो ये एक आपका पॉइंट्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, हिंदी में होता है श्वसन, श्वसन। ठीक, अब आगे देखेंगे तो एक पॉइंट्स है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे जिसमें सेल हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, तो उसमें क्या होते हैं, या बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, मतलब कि ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। उसमें क्या होता है, वो जो बहुत सारे सेल जो होते हैं सराउंडिंग के साथ आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें यदि मान लीजिए इसमें से ये भी बहुत सारे सेल से बने होंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक लेयर है ऊपर में। ठीक, उसके अंदर में बहुत सारे सेल हैं जो भी बने हुए हैं, मांस हो गया, उसके बाद हड्डी भी सेल से बने हुए हैं, तो उस तक हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है सराउंडिंग एयर से। ठीक है, सराउंडिंग वातावरण से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अंदर वाला तो सेल है नहीं, इसलिए उस सबको क्या होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सराउंडिंग कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट नीड, तो इसके लिए सिंपल डिफ्यूजन जो है विल नॉट नीड टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या, देखिए ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अपने आप मूव कर जाते हैं पार्टिकल्स। जैसे कि आप कोई परफ्यूम है, परफ्यूम को आप यहाँ यदि छिड़केंगे तो ये हायर कंसंट्रेशन रहेगा वहाँ यहाँ, लेकिन यहाँ से अपने आप ये लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, और फैल जाएगा पूरा। तो इस तरह से यही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। तो ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स, ये सभी सेल्स को नहीं मिल पाते हैं इस तरह से। तो ये इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस जो है हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए, तो डिफ्यूजन प्रोसेस हमने देख लिया, हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगला चीज़ देखिए, केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्सेस एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। हमारा शरीर जो है एनर्जी जनरेशन के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसकी, कार्बन और ऑक्सीजन की। ठीक, केमिकल रिएक्शन के लिए होगा, केमिकल आप रिएक्शन समझ गए हैं। ऑक्सीजन एनर्जी जनरेशन के लिए हमें क्या क्या जरूरी हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, अब चलिए हमारे शरीर में इस जनरेशन के लिए, जब जनरेशन करते हैं ना एनर्जी, तो उसमें कुछ वेस्ट पदार्थ भी बच जाते हैं, जिससे हमने खाना खाया। ठीक, खाना खाया तो इसका एनर्जी हमारा भोजन ने एब्जॉर्ब कर लिया, मान के चलिए 50%, तो 50% फिर भी कुछ बच गया है, तो 50% जो बच गया तो उसे हमें वेस्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो वही वेस्टेज को बाहर निकालना पड़ता है हमारे शरीर को, तो वो क्या कहलाता है, देखिए, वेस्टेज बाय प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड। ठीक है, इसे बाहर निकालने की जरूरत होती है, फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस, इसे प्रोसेस से बाहर निकालना होता है। ठीक, कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में मल त्याग भी बोलते हैं। तो ये आपका एक्सक्रीशन का आप एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है, जिसे हम मल त्याग करते हैं। तो वही वेस्टेज को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, अब ये अगला चैप्टर, अगला जो क्वेश्चंस है ये हम लोग आगे का वीडियो में बना लेंगे। ठीक है।